जब उसी पवन की फोटो जो थोड़ा रंग का सांवला था उसे अंजना की सहेलियां लेती हैं। और जब फेरे हो रहे थे उस समय अंजना को ताने मार रही थी कि तेरा बिंद तो काला है। प्रेमी सजनों, वो बातें वो ताने उस पवन भूप के दिल पे लग जाते हैं क्योंकि छतरी था, बुरा मान गया। प्रेमी सजनों, शादी हो जाती है, डोला लेके चल दिए, शहर से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही राजा पवन अपने नगर में प्रवेश करता है वहीं पे अपना डोला रुकवा लेता है और रानी अंजना को उतार दिया डोले से और कहने लगा, अब बता मैं काला हूं तो तने ब्याह क्यों करवाया। कहने लगी, महाराज कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने तो ऐसी बातें आपको नहीं कही। बोलेगा तुमने नहीं कही लेकिन तू सुन तो लाग रही थी, तेरा फर्ज बना था तो अपनी सहेलियां ने रोकती, लेकिन तने ईशा कोई काम नहीं कराया। आज मैं तने बताऊंगा कि एक छतरी को बोल मारने का नतीजा क्या होता है। और प्रेमी सजनों, किस प्रकार से राजा पवन भूप अपनी रानी अंजना को क्या कहते हैं। महल सिंह जी की लिखी हुई रागनी है, बहुत अच्छी रागनी है और मेरी बहुत पसंदीदा तर्ज है जिसको अब मैं आप लोगों के बीच में सुनाने जा रही हूँ। क्या लिखा है कभी हेरे कुत्ता मारी वो बन जा रहा रे आज वह कहानी रे बन गई रे। न्यू पछतावा की जने कुत्ता ने मार के वो लखी बंजारा रोया था क्योंकि तेरी सहेलियां ने ताना मारा है और तेरी भी उतनी गलती है, तू सुन लग रही थी, बल्कि तेरा जवाब देना चाहिए था। आखिरकार तो मेरी रानी होने जा रही थी, मेरी पत्नी होने जा रही थी, बनने जा रही थी, तेरा फर्ज बना था ना तू अपनी सखियां न रोकती, लेकिन तने ईशा कोई काम नहीं करा। क्या कहने लगा, ये रे कुत्ता मार वो बन जा रहा रोया आज वह कहानी बन गई रे। रे मैं काला तू बुरी थी फिरे क्यों कर रानी बन गई शादी करवाई। पहली बात में किस तरह के कहने लगा राजा, सुतरे छे
लेकिन आज तो ना मेरा बर्थडे का अंजाम क्या होगा? तू शादीशुदा तो रहेगी, लेकिन विधवा की तरह जिंदगी व्यतीत करवाऊंगा तने। तना चिप मेरा लगेगा कि छतरी को गोल मारने का नतीजा क्या होता है। चौथी कली में मेहर सिंह जी ने कति तोड़ कर रखा प्रेमी सजनों, और क्या लिख रहा क्या है सुनिएगा चौथी कली के माध्यम से। मेहर